बच्चे और हमारे जो नौजवान हैं जिनका लोलाई और जालावान मेडिकल कॉलेज में हुआ था, इसमें केश भी शामिल है, केश का मेडिकल कॉलेज, मकरान मेडिकल कॉलेज जो है, ये 3 मेडिकल कॉलेज बलूचिस्तान में जो बने थे, इनमें दाखिलों के हवाले से इनका जो एहतजाज है ये गुज़िश्ता फरवरी से जारी है। 3 फरवरी को इनके टेस्ट हुए, उसके बाद 15 से 20 दिन में इस टेस्ट के रिज़ल्ट आने थे, और ये बच्चे आज जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं इस गर्मी में, इस वक्त 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड में टेंट के नीचे अपना इन्होंने मेडिकल क्लास जो ऑन रोड स्टार्ट किया, ये एक मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपनी उस जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हुए। हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश रही है कि तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया जाए। इसी सड़क पे आप देखें, मैं अभी वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई 8 से 10 कैंप लगे हैं, या तो असातिज़ा के हैं, या मिसिंग पर्सनस के हैं, या जो हैं बेरोज़गारों के हैं, या यहाँ पर बच्चों के हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है, जो सालों साल मेहनत करते हैं, 12-13 साल तक अपने मेडिकल की नशिस्त हासिल की है, इसके बावजूद भी आज इनको क्लासों से महरूम रखा जा रहा है। मैं हुकूमत की इस पॉलिसी की, हुकूमत की इस बेसी की, हुकूमत की इस हमारे नौजवानों की जो है तालीम दुश्मनी की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आल मेडिकल जो हमारे मुतासरीन हैं कॉलेजेस के, कि उन्होंने ये एक अनोखा एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया। आज मैं ख़ुद इनके इस मेडिकल क्लास ऑन द रोड पे जो ये लोगों ने किया, मैं आया हूँ, जो उनके उस असातिज़ा यहाँ पे आए, आज उन्होंने इनको क्लासेस लिए, मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 1 साल से जब से ये असम्बली बनी है, मैंने मुसलसल हुकूमत को ये बार बार याद दहानी करवाई कि जी बलूचिस्तान के जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिलखुसूस जालावान और लोलाई मेडिकल कॉलेज में 1 साल से एक भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन्होंने तैनात नहीं किया। 1 साल तक मुकम्मल इसके जो फंड्स थे वो रिलीज़ नहीं किए, और अभी तक इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो है तैनात नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि एक साजिश के तहत हुकूमत ने इनको पसमानदा रखने की, इन इदारों को बंद करने की कोशिश की। इस PHDP में बड़े तगदो के बाद कुछ पैसे तो रखे गए हैं, लेकिन अभी तक PDs तैनात नहीं हुए। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है PMDC है, उसके कुछ शराइत हैं, उसके कुछ कंडीशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए जब तक PD नहीं होगा, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, शायद PMDC के वो लवाजमात कभी भी पूरे ना हो। लेकिन कम अज़ कम PMDC ने भी ये कहा है कि इन बच्चों को जो अगर क्लासेस के हवाले से या इनके रिज़ल्ट के ऐलान करने के हवाले से PMDC के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैंने इससे पहले भी प्रिंसिपल साहिबान से, वाइस चांसलर साहिबान से सबसे बात की है। मैं समझा शायद हुकूमत 5 से 10 दिन में ये मसला हल कर देगा, और ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये मजबूर नहीं होंगे सड़कों पर आने के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी बेस हुकूमत है कि यहाँ पर हर किसी को अपनी बात मनाने के लिए, समझाने के लिए इस प्रेस क्लब के सामने नदी नाले, सड़कें और चौराहों पर बैठना पड़ता है। ये हुक्मरानी की सबसे बदतरीन सूरत हाल है। एक अच्छी हुकूमत वही होती है जिसके आंख और कान होते हैं। अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ एजेंसियों के रिपोर्ट्स के ज़रिए से उसको पता चलता है माशरे में एक बेचैनी है, एक बेइसी है, और वो इस मसले को यहाँ पहुँचने से पहले ही हल कर देते। हमने असम्बली के फोरम पे उठाया। मैं आज अपने इन बच्चों को, बच्चियों को, सबको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अनकरीब हम असम्बली का इजलास रिक्विजिट करेंगे, उसमें हम इस मसले को बिलखुसूस वहाँ पर टेकअप करेंगे। आज मैं जितने भी हुकाम बाला हैं, जिनमें वज़ीर सेहत है, सेक्रेटरी हेल्थ है, और वाइस चांसलर है जो भी हमारे बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी का, इन सब के साथ दोबारा आज बात करूँगा। अगर इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा और यहाँ पर क्लासेस जारी की, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हम रोज़ाना इस क्लास में हम भी आके बैठेंगे। हम सारे अपोजिशन के सब लोग आके बैठेंगे, हम सारे MPs भी आके बैठेंगे। हुकूमत अगर ये चाहती है कि बलूचिस्तान के मसाइल को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के ज़रिए से हल करना है, फिर वो ये तरीक़ाकार भी हम अपनाएंगे। लेकिन हुकूमत को इतनी बेइज्जती नहीं दिखानी चाहिए, हुकूमत को इतनी कमज़ोरी और कोताही नहीं दिखानी चाहिए। वज़रा की मौज ज़फ़र मौज है, इतने मराहत हैं, गाड़ियाँ हैं, सहूलतें हैं, दफातर हैं, एक पूरी ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी है। सालाना 300 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और उसकी मशीनरी पे खर्च होती है। ये ब्यूरोक्रेसी बच्चों के इतने छोटे मसले को समझ नहीं पा रही कि अगर हम इनको इस क्लासेस शुरू नहीं करेंगे, इनका साल ज़ाया होगा, आने वाले बच्चों के साल ज़ाया होंगे, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। तो इतनी जो बेहिसी हुकूमत में है, ये माशरे में जो है बगावत का बायस बनती है। ये बेहिसी हुकूमत जिसका मुजाहरा कर रही है, इन बच्चों को इसको तालीम से महरूम रख रही है, क्लासेस से महरूम रख रही है, ये एहतजाज और तशद्दुद का ज़रिया बन सकती है। तो मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत, ये जो भी हमारे दोस्त हैं, अराकीन हैं, मैं उनको कहता हूँ कि खुदा के लिए इन बच्चों के साथ ये मजाक ना करें। ये गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी ने दिन और रात चिराग के नीचे बैठ के इन्होंने टेस्ट की तैयारियाँ की हैं, टेस्ट के लिए हज़ारों रुपए दिए हैं। आज यहाँ पर इनके में से किसी का शायद घर क्वेटा में ना हो। आज यहाँ पर ये छोटे छोटे आस्लों में बग़ैर पंखे के, बग़ैर बिजली के रह रहे हैं। ये इससे ज़्यादा बेस माशरा कैसे हो सकता है? कोई माशरा अपने जानवरों के साथ ये सलूक नहीं करता, ये माशरा हमारे बच्चों के साथ, हमारे तालिब इल्मों के साथ, हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टरों के साथ कर रहा है।
کہ نفسیاتی طور پر یہ کسی کا علاج کرنے کی بجائے یہ خود نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. جب معاشرہ اساتذہ کے ساتھ، میں بھی اساتذہ کے احتجاج سے آیا ہوں، ساری خواتین اور مرد جو ہیں وہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے بلوچستان میں، جو دقیانوسی طریقہ کار ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. عوام کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بچے بچیاں جو بھی ہمارے ہیں اس میں کسی بھی ڈسٹرکٹ سے، لولائی، مکران میڈیکل کمپلیکس اور جلوان میڈیکل کمپلیکس کے جو بھی بچے ہیں، میں انشاءاللہ آج خود جا کے مل لوں گا سیکٹری سے. مجھے امید ہے 1-2 دن میں اس پہ پیش رفت ہو جائے گی. گورنر بھی کل پرسوں آ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا. اگر خدا نخواستہ اس میں 2 سے 3 دن تک پیش رفت نہیں ہوتی، آپ اپنا یہ کلاسز جاری رکھیں. میں روزانہ احتجاجاً آپ لوگوں کے پاس آ کے آدھے سے 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے احتجاجی کیمپ میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتا رہوں. شکریہ.